महोदय जी, आपसे हम आपका अपना परिचय जानना चाहते हैं। मैं शिवम सिंह, पत्रकार एवं संपादक, सिमरा दर्पण हिंदी साप्ताहिक एवं यूट्यूब चैनल का संपादक हूं और सिमरा मानव कल्याण सेवा संस्थान का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। क्या कारण है कि आज समाज में चाहे कानून रूप से हो, चाहे उनको सम्मान के नज़रिए से नहीं देखा जाता? देखिए, आजकल हमारे समाज में इतने सारे लोगों की मानसिकता गंदी हो गई है, गंदी विचारधारा के लोग हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी पत्रकार हो या संपादक हो या थाने जाता है, कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी वैल्यूएशन नहीं समझते हैं कि क्या है। और जबकि हमारे देश में पत्रकारों को, मीडिया जगत को समाज का चौथा स्तंभ कहा गया है, तो हमें तो नहीं लगता कि समाज का चौथा स्तंभ केवल नाम का दर्जा दे दिया। चौथा स्तंभ हमको लगता है पांचवा छठवा स्तंभ दे दिए, क्योंकि आजकल कोई भी प्रशासन, एक होम गार्ड भी हो तो वो अपने आप को, पत्रकारों को कहता है कहाँ खड़े हो, गंदगी के रूप में देखता है, गंदगी टाइप समझता है। और ये पुलिस प्रशासन और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है पुलिस प्रशासन को तो पत्रकार की ज़रूरत पड़ती है। किसी सरकारी विभाग में कहीं नहीं सुनी जा रही तो पत्रकार की ज़रूरत पड़ती है। नेता विधायक को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई तो पत्रकार की ज़रूरत। और उन्हीं पत्रकारों के साथ क्यों बदसलूकी की जाती है, उन्हीं पत्रकारों को दूसरी नज़रिए से क्यों देखा जाता है। थाने पहुंचते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आ गए हैं दलाल, आ गए, कुछ लोग कहते हैं वो देखो। तो ऐसी विचारधाराओं से, ऐसी मानसिकता से क्यों सोचा जाता है? आखिर इस पर प्रशासन, कोई भी नेता बताए, विधायक बताए, सांसद बताए, मंत्री बताए, या भारत सरकार बताए, या उत्तर प्रदेश सरकार बताए, या थाने के पुलिस बताए, या प्रशासन बताए, क्या पत्रकारों को कोई मान दे देता है? पत्रकारों का जो निजी लाइफ है, निजी लाइफ स्टाइल है, जो उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं, क्या प्रशासन उनको सैलरी देती है? प्रशासन उनको देती है, कुछ अनुदान देती है मासिक मंथली रूप में? नहीं देती है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर सच दिखाने का काम करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सच दिखाना पत्रकारों को भारी पड़ जाता है, उनकी मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वही प्रशासन गूंगी बनी देखती रहती है, पत्रकारों का साथ नहीं देती है। पत्रकार थाने में जाते उनको गलत नजरिए से देखा जाता है, गंदी नीयत से देखा जाता है। क्यों हमारे समाज में ऐसा होता है? सरकार बताए, कोई नेता, विधायक, मंत्री बताए कि अपने सरकारी फंड से, नेता या सांसद निधि से, विधायक निधि से कोई किसी पत्रकार को या किसी मीडिया एसोसिएशन को कोई चंदा देता है कि पत्रकार जगत का, समाज का चौथा स्तंभ में सच को उजागर करने के लिए? कोई नहीं देता। लेकिन उस पर उंगली क्यों उठाते हैं? देने के लिए सब पीछे हट गए, उंगली उठाने के लिए आगे आ गए। क्या पत्रकारों के परिवार नहीं हैं? पत्रकारों के भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। कहां से उनको मानदेय सरकार को चाहिए, मानदेय फिक्स किया जाए उनकी दिन की रोजमर्रा की। और ये जो पुलिस विभाग बिल्कुल योगी सरकार कहती अच्छा है। अब कोई नेता विधायक तो ऊपर से आके देखता नहीं है। यहाँ के सिस्टम, यहाँ के लोग करप्ट हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स या कोई ऐसी टीम गठित की जाए कि अगर कोई पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती है, कोई पत्रकारों के धमकी मिलती है, तो उस पे उस कमेटी द्वारा इमीडिएट विद इन 24 आवर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। अभी हाल में एक पत्रकार पर हमला हुआ सीडीओ द्वारा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गंदी विचारधारा के सीडीओ थे। वो शायद अपनी अहमियत भूल गए थे। वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो जनता के सेवक हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता विधायक हो, वो सब जनता के सेवक हैं। जनता चुनकर जनता उनको पहुंचाती है वहां तक।
और पत्रकारों को ऊपर हाथ उठाना, और सबसे बड़ी चीज़ तो कहेंगे कि वहाँ पत्रकार महोदय ने एक गलती करी है मेरी समझ से, उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तो वो सुलह नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी, सीडीओ साहब की गलती थी। वो अपने गुमान में किसी पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाना गैर कानूनी है। और आपको बता दें, आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जिसमें पत्रकारों को लोग कहते हैं हम इस धारा में मानहानि का केस 503, 506, 500 कुछ आईपीसी के 3 धाराएं हैं। तो क्या किसी पत्रकार के ऊपर हमला होगा तो क्या उसके लिए कोई आईपीसी की धारा नहीं है? पहले जूते लात और फिर मिठाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसमें पत्रकारों का कोई हनन नहीं है? पत्रकारों का हनन है और बहुत शर्मिंदगी है कि पहले तो कहें मर्द प्यास, एक कहावत हम बताना चाहेंगे, कहें प्यास अभी लगी है, कहें कि अभी तो पानी नहीं है, आप ऐसा करो मर जाओ, बाद में अमृत लाएंगे पिला देंगे। पहले तो उनको लात घूंसे से मारा, पहले तो उनके खिलाफ मारपीट किया, फिर उन्हीं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते। तो वही कहते ना कि आ फिर मार, वही हाल है, कहावत है कि सुलह समझौता नहीं होना चाहिए। उस सीडीओ को उनकी औकात, उनकी अहमियत दिखा देनी चाहिए कि समाज के चौथे स्तंभ पर पत्रकार पर हाथ उठाने का अंजाम और अहमियत क्या होती है। अभी हाल में इसी प्रकाशन पे दिल्ली से 1600 पत्रकार आए हुए थे और सीडीओ मतलब वहीं के एसपी से बातचीत हो रही थी। तो एसपी ने कहा कि ठीक है वो मामला दिखवाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पत्रकार भी इसमें लिप्त हैं? देखिए, पत्रकार लिप्त क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ के एसपी जो जसमदीद गवाह थे, वहाँ पे एट ए टाइम वो प्रेजेंट थे। ही वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम इन देयर, वो वहाँ मौजूद थे। वो इस तरह की बात एक प्रशासनिक अधिकारी होके कर रहे हैं, बहुत निंदनीय की बात है। और रही बात, दिल्ली मीडिया प्रेस परिषद ने बात किया था, फिर बाद में उन्होंने माफ़ीनामा दिया सीडीओ ने। तो देखिए, पत्रकारों का हनन हो रहा और कहीं ना कहीं इसमें पत्रकारों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया और उनको आपस में सुलह समझौता कराया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बिचौलिए जो पत्रकारिता को बदनाम या पत्रकारिता की आड़ में अपने पावर का मिस यूज करते हैं। क्या अधिकारियों के बीच कभी पत्रकार को सम्मान के नज़रिए से देखा गया है? देखिए, पत्रकार हमेशा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सम्मान के नज़रिए से देखता हमेशा, लेकिन कभी अधिकारी पत्रकार को सम्मान के नज़रिए से नहीं देखे, ये मैं वादा नहीं, ये दावा कर सकता हूँ। आई प्रॉमिस टू नॉट, आई चैलेंज इट 101%। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने पत्रकार को आत्मसम्मान और सम्मान के नज़रिए से कभी नहीं देखा। जिले में पत्रकार भी बहुत हो गए हैं। देखिए, जिले में पत्रकार, देखिए पत्रकारिता एक स्वतंत्र है, पत्रकार एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल और जो कि डिजिटल मीडिया का आजकल संचालन ज़्यादा है। तो उस प्रकार से इसमें भी कुछ नियम होते हैं, जो भी पोर्टल हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उनको ये चाहिए कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम विभाग एक होता है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, MSME में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका पेपर नहीं चलता है तो MSME में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो अपना पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि लोगों का हनन और किसी प्रशासनिक अधिकारी का हनन किया जाए, सच दिखाने का काम किया जाए, बेखौफ होकर सच दिखाई। ज़्यादातर 2 नंबर काम अपने बदौखर थाना क्षेत्र में, अगर इसमें अगर देखा जाए तो उप निरीक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, वो प्रशासन की बात है, वो आपस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन रही बात, तो आजकल हमारे देश, हमारे समाज में ऐसा है। और रही बात जैसे भदोखर की आप बात कर रहे हैं, तो भदोखर में थानाध्यक्ष पंकज तिवारी जी हैं, जो कि ऊंचाहार से ट्रांसफ़र होके यहाँ आए। तो ऊंचाहार में इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लोग इनके विचार, इनके बिहेवियर से मैनर हैं और ये लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो हाँ उप निरीक्षक हैं वो तो कप्तान महोदय साहब को देखना चाहिए
विषय कोई भी शिकायत जाती है उसको सीरियस लेना चाहिए, उस पर जांच का विषय, जो दोषी उस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन रही बात देखिए थाना अध्यक्ष महोदय का जो फीडबैक ऊंचाहार की जनता से मिला है तो अच्छा फीडबैक मिला है। उनकी कार्यशैली अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, पत्रकारों को सम्मान नज़रिए से देखते हैं। लेकिन गिने चुने लोगों को, सभी पत्रकारों को सम्मान के नज़रिए से नहीं देखते हैं, गिने चुने लोगों को देखते हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं यहीं भदोखर में जिनको वो अहमियत ही नहीं देते, सम्मान के नज़रिए से नहीं देखते। तो कहने का मतलब है देखिए, सबको एक नज़र से देखिए, सभी पत्रकार हैं। और कोई पत्रकार है, कोई संपादक है, तो जो जिस लेवल का है उसको उस सीनियरिटी प्रियरिटी पर उनको उस हिसाब से बैठाना चाहिए, उनकी समस्या बतानी चाहिए अगर कोई अपना पक्ष लेके गया है तो। लगातार ज़मीनी विवाद के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ज़मीनी विवाद तो आजकल सीजन में होता है। जैसे अभी किसान की धान का फसल है, खेत की, तो कभी मेड़ का, कहीं खेत का, कहीं बांस का, ये सब आम बातें चलता रहता है। इसमें थाने में जो भी होता है लोगों को न्याय मिलता है। 2-3 मामले ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में खुद आए थे, लोगों को उसमें उचित न्याय मिला। लेखपालों की लापरवाही के चलते हो सकता है ऐसे मामले आए हैं, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे आए हैं कि विवादित की सीधा वो जिला अस्पताल ही देखें। नहीं, देखिए मारपीट करने से कोई सलूशन हल नहीं होता, सबसे पहले जनता को तो ये कहूँगा। और रही बात लेखपाल, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो ज़मीनी विवाद को निपटारा नहीं करा पाते, तो उसमें मारपीट हो जाती है जिला अस्पताल। लेकिन सबसे पहले कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी की जो हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। जनता से ये अपील करूँगा कि लड़ाई झगड़े से कोई सलूशन नहीं निकलता, आपस में बैठकर विचार विमर्श करने पर ही सलूशन निकलता है। पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकारों के लिए तो सबसे पहले ये कहेंगे कि देखिए जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं पूरे मीडिया जगत के, रायबरेली के या दूर दराज जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पत्रकारिता करिए, अच्छी बात है। पत्रकारिता एक प्रोफेशन है, लोगों का शौक़ है। जैसे मेरा शौक़ है पत्रकारिता करना, मैं शौक़ के लिए पत्रकारिता करता हूँ। पिताजी मेरे जिला पंचायत का निरीक्षक अधिकारी थे, तो अपना एक शौक़ है, शौक़ के लिए करिए, सच दिखाने का काम करिए, लोगों को न्याय दिलाइए। किसी गरीब असहाय का हाय और लोगों का हनन नहीं होना चाहिए, मेरी यही विचार है।